Welcome. Let us see practice set 5.2 expansion of formula मैथ्स का 8 स्टैंडर्ड मैथ्स का expansion of formula चैप्टर 5.2 फिफ्थ चैप्टर है 5.2। इसमें एक्सपांशन ऑफ फार्मूला मतलब हमें फार्मूले के बेस पे एक्सपांशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लेट अस सी दैट फार्मूला एंड स्टडी। दिस इज़ अवर फार्मूला। ये फार्मूला हमें अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, a प्लस बी द होल क्यूब। तो हाउ यू गेट दिस फार्मूला, दिस इज द सॉल्यूशन हियर, बट we will study this formula directly. A plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करना है। a plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये फार्मूला हमें अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही ये फार्मूला पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद वी हैव टू राइट दिस फार्मूला, देन वी विल एक्सपांड द पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड एंड बाय हार्ट दिस फार्मूला। बहुत इजी फार्मूला है। आई रिपीट इट वन टाइम मोर। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3ab square plus b cube। Let us see the practice set first question। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपांड k plus 4 the whole cube, k plus 4 the whole cube। तो we will start this first question, how to solve k plus 4 the whole cube। होल क्यूब। तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना है। अभी जो हमने स्टडी किया वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, मतलब a प्लस बी द होल क्यूब। क्योंकि ये a और ये b है तो ये फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मेट में जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, ऐसे ही था, प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। स्टार्ट में और लास्ट में क्यूब आएगा, बाकी के इसमें स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में a के पास स्क्वायर आएगा, सेकंड टाइम में b के पास स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a की जगह पे k आ रहा है और यहाँ पे b की जगह पे 4 आ रहा है। तो ऐसे हम फॉर्मूले को ऐसे एक्सपांशन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी हम ऐसे एक्सपांशन करेंगे। तो लेट अस सी द वैल्यू ऑफ a नाउ। हियर a इज इक्वल टू a k के बराबर है, तो a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू 4। b जो है वो 4 के बराबर है। तो ऐसे मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया है a और b के जगह पे। तो अब मुझे ये क्वेश्चन को ऐसे एक्सपांड करना है, क्योंकि हमें एक्सपांड बोला है तो हमें एक्सपांशन करना है। तो लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, इसे मैं ये फॉर्मेट में अब लिख रहा हूँ। तो मेरा a k है और मेरा b 4 है, a k है और b 4 है। तो आई एम एक्सपांडिंग दिस। a की जगह पे अब k आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k क्यूब प्लस 3 के बाजू में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे अब k आएगा, तो यहाँ पे आ गया k स्क्वायर। फिर b की जगह पे 4 आएगा, मतलब b की जगह हमें 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 4। एकदम सिंपल है, अच्छे से ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 3ab स्क्वायर, तो हमें a लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट मिस्टेक करते, a की जगह पे k आना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे k आएगा, तो यू हैव टू राइट हियर k। गलती से a नहीं लिखना है, a की जगह पे k आएगा। अभी b स्क्वायर, तो b की जगह पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर।
ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है एकदम ईजिली। आगे प्लस बी की जगह पे बी क्यूब आने वाला है, मतलब 4 क्यूब, तो अब मैं बी की जगह पे 4 क्यूब, ऐसे हमें इसे सॉल्व कर लेना है। अब इसे मैं जो क्यूब और स्क्वायर है उसके मैं वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे लिख लूँगा और फिर आगे सॉल्व करूँगा। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं हम। अब के क्यूब का वैसे ही आएगा, सेम टू सेम के क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 4 12, तो हो जाएगा 12 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर, ऐसे 3 4 12 हो गया और के स्क्वायर का के, तो ये सब मल्टीप्लाई करके ये आएगा आंसर। अब आगे प्लस दिया है तो यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 को 4 को स्क्वायर करना है पहले, तो 4 का स्क्वायर लिख के भी हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, तो हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय के मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर ले रहा हूँ, 4 4 16, तो यहाँ पे आ गया 16, प्लस 4 का यहाँ पे क्यूब लेना है, तो 4 का क्यूब अगर हमें बाय हार्ट है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर बाय हार्ट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16 होगा, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे 4 का क्यूब लेना है, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो लेना है। 4 6 24, 4 2, 4 1 4 5 6, तो आंसर आ रहा है 64। तो यहाँ हम देख सकते हैं 64 मुझे लेना है। अगर हमें क्यूब का टेबल बाय हार्ट है तो हम डायरेक्टली 4 का क्यूब 64 लिख सकते हैं, नहीं आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना है। 4 4 16, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 64, तो ये आ गया 4 का क्यूब। 4 का स्क्वायर बहुत ईजी है, 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो 16 आ जाएगा। ये सारे नंबर को मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे और सॉल्व करूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो ये ऐसे ही सेम जो मैंने मल्टीप्लाई कर चुका था वैसे ही लिख रहा हूँ। प्लस अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 3 अगर टेबल आता है तो बहुत ईजी है, हम 16 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट बहुत से बच्चों को 16 का टेबल नहीं आता है, तो हम इसे साइड में एक जगह पे या दूसरे पेज में वर्किंग कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 6 18, 1 3 1 3 4, तो 48 आंसर आएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे 48, 16 3 48 होता है, तो 48 के ऐसे हो जाएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे प्लस 64, तो ऐसे मुझे इसे सॉल्व कर लेना है। तो अब मैंने ये सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। अब इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, मैं इसको और आगे नहीं सॉल्व कर सकता, क्यों, सबके टर्म्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पे के क्यूब है, यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ सिंगल के और यहाँ के नहीं है, तो टर्म अगर डिफरेंट हो गए तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म होगा तो ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन हैड सॉल्व्ड इट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is the way you have to solve this whole question. So this is our first question of practice set 5.1, sorry 5.2. Let us see second question, practice set 5.2 का second question। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेम टू सेम मैचिंग जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे के है और के प्लस 4 है, यहाँ पे 7 प्लस m है। सिर्फ जो है नंबर अल्फ़ाबेट अपने इस प्लेस से चेंज हुआ है, नंबर डिफरेंट है बस, बट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखाया है, ये क्वेश्चन यू ट्राई एट होम, यू कैन सॉल्व इट एट होम, प्रैक्टिस एट होम। अगर डाउट आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। हम देखते हैं इसमें कोएफिशिएंट और वेरिएबल 2 है, तो इसको कैसे करना है। लेट अस सी 7x प्लस 8y, ये कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7x प्लस 8y। सेकेंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.1 का, द होल क्यूब।
सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला सबको बाय हार्ट होना चाहिए। ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया है, ऐसे फॉर्मूला हमें लिखना है। नेक्स्ट हम जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो हमें ये क्वेश्चन होगा तो ऐसे एक्सपांशन होता है, तो ये क्वेश्चन होगा तो उसका एक्सपांशन हमें बनाना है ये फॉर्मूले के बेस पे। तो हियर a इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं a की जगह पे 7x है तो a का वैल्यू 7x हम काउंट करेंगे, और b का वैल्यू एंड b का वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं b की जगह पे 8y है तो b का वैल्यू हम 8y काउंट करेंगे। नाउ लेट अस डू द एक्सपांशन। इसका ये फॉर्मेट में हमें एक्सपांशन करना है, मतलब a के जगह पे 7x लिखना है और b के जगह पे वी हैव टू राइट 8y। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। a की जगह पे 7x आएगा तो 7x द होल क्यूब, a की जगह पे 7x, तो मैंने a की जगह 7x लिखा है, ब्रैकेट में होल क्यूब रखा है क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है, मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल है, दोनों है, इसीलिए ब्रैकेट रखना रहेगा। प्लस अब बोला है 3ab मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय b, तो 3 मुझे लिख लेना है फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई बाय a की जगह आएगा 7x मल्टीप्लाई बाय b की जगह आएगा 8y। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये a² था तो 7x के इधर स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे 8y आएगा। ऐसे हमें करना है। ये टेक्स्ट बुक फॉर्मेट है, इसमें कोई शॉर्टकट हम यूज़ नहीं कर सकते। शॉर्टकट यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमें स्टेप्स मालूम होने चाहिए कैसे करते हैं, तो हमें स्टेप्स के साथ सम करना है। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दिया है 3a² की जगह 7x² मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे 8y प्लस 3, फिर a की जगह पे आगे का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, a की जगह पे 7x मल्टीप्लाई b की जगह पे 8y²। ऐसे तो अब मैंने इसको भी यहाँ पे सब सारे वैल्यूज़ पुट इन कर दिए हैं, प्लस b की जगह पे 8y द होल क्यूब। ऐसे तो मैंने सारे वैल्यूज़ पुट इन कर दिए हैं। अब इसे सॉल्व करना है, तो मुझे सबसे पहले 7 का क्यूब निकालना हो। 7 का क्यूब मतलब 7 7 ज़ा 49, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको क्यूब का टेबल आता है वो डायरेक्ट कर लेगा, और नहीं आता है तो 7 7 ज़ा 49 फिर से मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। तो 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 28 प्लस 6 34, तो 343 आएगा। ये 7 का क्यूब 343, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 343। तो ये 7 को क्यूब दिया और x को भी क्यूब मिलेगा, तो ये x क्यूब। ऐसे मतलब ये क्यूब दोनों को मिलेगा, 7 को भी मिलेगा और x को भी, तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व कर लेना है। अब आगे सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ये दोनों को कर सकते हैं, जैसे 3 8 हम कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। तो 7 को स्क्वायर मिलेगा, 7 7 ज़ा 49, और x को स्क्वायर मिलेगा x²। ऐसे फिर मल्टीप्लाई बाय 8y प्लस यहाँ पे 3 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाद में के स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूँगा सबको। मल्टीप्लाई बाय 8 को स्क्वायर दिया तो 64, y को स्क्वायर दिया तो y² प्लस 8 का मुझे क्यूब लिखना है। 8 का क्यूब अगर मुझे बाय हार्ट है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर मुझे बाय हार्ट नहीं है तो ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, फिर 64 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर मुझे आंसर मिल जाएगा 512। तो मैं यहाँ पे 8 का क्यूब 512 लिख रहा हूँ, और फिर y को भी क्यूब मिलेगा तो y को भी क्यूब मिल गया। ऐसे
तो ऐसे मैंने ये सब को जो है ब्रैकेट से क्यूब थे वो सॉल्व कर दिए। अब मुझे आगे इसके स्टेप में ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और बाकी के नंबर्स ऐसे ही लिखूँगा मैं। तो 343x³ ऐसे ही आ गया, प्लस अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं। यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो पहले मैं 8 3 ज़ा 24 कर लेता हूँ, फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 49 ऐसे करना है, या तो फिर 49 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, बाद में जो आंसर आएगा उससे 8 को मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके 1176 हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई फिर जो x² है y² है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसके बाद आएगा। तो ऐसे मुझे ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है, ऐसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो वो तो 5th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, तो यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लाई। लेट अस गो फर्दर, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लोगे तो तुमको आंसर मिलेगा 1344। तो ये आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तीनों को। फिर यहाँ पे x आ रहा है, फिर y², तो मैंने x लिखा है, y²। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाएगा आंसर रॉन्ग होगा। प्लस आगे हमारे पास जैसे था 512y³ वैसे लिखना है। तो ये मैंने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इंडेक्स भी होता है, इंडेक्स देख के फॉर्मेट में लिखना रहता है। तो यहाँ पे x³ दिया है तो x³ पहले आता है, फिर x² आएगा, फिर y², फिर y³। तो ऐसे इसको फॉर्मेट में हमें लिखना रहता है, क्योंकि इसके अंदर x है इसीलिए ये पहला आएगा, नहीं तो y³ पहले आ जाता था। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में सेट करके हमें लिखना है। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको आगे इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सबके जो टर्म्स है वो डिफरेंट है, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे x³ है तो यहाँ x² है, y है, तो ये दोनों नंबर को ऐड नहीं किया जाता, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, एक्सपांशन ऑफ फार्मूला। लेट अस सी अवर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन का मैचिंग है जैसे मैंने बताया था, बट इसमें जो आंसर आएगा उसमें हमें इंडेक्स फॉर्म में अरेंज करना रहेगा। तो जो आंसर आएगा, जैसे हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर ऐसे ही आएगा, बट यहाँ पे होगा क्या, 64 आगे होगा और दूसरे नंबर ये जैसे 64 आगे होगा, फिर तो हमें उसको इंडेक्स में लगाना रहेगा। जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा, उसके बाद हमें उसको इंडेक्स में सेट करना होगा। मतलब पहले क्यूब वाला नंबर आता है, फिर स्क्वायर वाला आता है, फिर विदाउट एनी क्यूब और स्क्वायर सिंगल टर्म आएगा, फिर उसके बाद नो टर्म्स, खाली नंबर आएगा, मतलब कोएफिशिएंट आएगा, इसके साथ कोई टर्म नहीं होगा। तो ऐसे इसको सेट करना होगा ये वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है और नंबर्स वाले क्वेश्चन है। नंबर्स वाले क्वेश्चन कैसे करना है आई विल शो यू। तो लेट अस सी। अब हम 52 को सॉल्व करेंगे। 52 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 52 को कैसे सॉल्व करते हैं। 52 क्यूब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 52 क्यूब ऐसे। 52 क्यूब को हमें प्लस के फॉर्मेट में लाना है, तो 50 + 2 द होल क्यूब हो जाएगा ऐसे। तो ये प्लस के फॉर्मेट में आ गया है। अब इसे जैसे ये ए और ये बी है, तो ये ए और बी के क्यूब वाले फार्मूले में आएगा। तो अब मुझे फार्मूला लिख लेना है, a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ऐसे फार्मूला। अब हियर ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे देख लिया है, ए के जगह पे 50 है, तो ए का वैल्यू 50 एंड बी का वैल्यू 2 ऐसे।
अब मुझे इसको ये फॉर्मेट में लिखना है, ए की जगह पे 50 आएगा और बी की जगह पे 2 आएगा, इज इक्वल टू ए की जगह पे 50 आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 50 क्यूब है, तो ए की जगह 50 क्यूब प्लस 3 इंटू 50 स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर की जगह 50 स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू बी की बी स्क्वायर दिया है तो बी की जगह पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे 2 आएगा तो 2 स्क्वायर। ऐसे मैंने ये नंबर्स में वैल्यू पुट इन कर दिया एक्सपांशन में इसके। तब मुझे इसे सॉल्व करना है, 50 का 5 का क्यूब लेना है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा मुझे करना है और आंसर निकालना है। बहुत से बच्चों को क्यूब निकालने नहीं आता है, तो मैंने पहले ही बताया कि 5 इंटू 5 कर लो, 5 5 ज़ा 25, फिर उसके बाद में इंटू फिर से 5 कर लो, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी होगा, 5 2 ज़ा 10, 11 12 125। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय हार्ट करके, तो 125 इसका आंसर आ रहा है क्यूब। तो ऐसे हमें इसका क्यूब निकाल लेना है नंबर 1। फिर क्यूब निकालने के बाद आगे के नंबर्स के भी हम स्क्वायर निकालेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25, तो 2500। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि वो 5 का तो क्यूब निकाल लेता है, बट यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो जो ज़ीरोज़ है वो भी यहाँ पे लगाने रह गए, तो इसीलिए ये आंसर जो है ये रॉन्ग काउंट होगा, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, हमें 50 का क्यूब चाहिए। वैसे ही यहाँ भी होता है स्क्वायर के लिए, तो इसीलिए ये स्टेप रॉन्ग होगा। तो एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान रखना है कि 50 का क्यूब है, तो अगर मैं 5 का क्यूब निकाल रहा हूँ तो ये 125 हो गया, बट साथ ही साथ मुझे ये ज़ीरो भी काउंट करने हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ रफ में, तो 1 2 और ये 3, तो टोटल 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आंसर में हमें ज्वाइन करना रहेगा। मतलब 5 5 ज़ा 25 और फिर 25 5 ज़ा 125। तो ऐसे मैंने लिख लिया 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12 125। साथ में क्योंकि 50 था तो 50 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 3 ज़ीरो ऐड हो गए, तो इसका जो आंसर आएगा 1 2 5 1 2 3 3 ज़ीरो। ऐसे क्योंकि 50 50 इंटू 50 तो 3 ज़ीरो हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये मिस्टेक याद रखना है। अगर हम 50 इंटू 50 करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा मल्टीप्लाई करने में, बट आंसर सेम आएगा। तो ऐसे 5 का पहले क्यूब निकाल कर लिख लेना है। क्यूब में क्योंकि 3 बार ज़ीरो आएगा तो 3 ज़ीरो हमें पीछे से ऐड कर देना है। तो ऐसे 12 जैसे 1,25,000 इसका आंसर आएगा 50 क्यूब का। प्लस अब 3 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 2500। जैसे हम 5 5 ज़ा 25 लिख रहे हैं और 2 ज़ीरो आते हैं, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाय 50 करने पर 2 ज़ीरो आते हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बैक साइड से ऐड करेंगे तो ऐसे होगा। तो ये हो गया। फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना है, फिर आगे हमें 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, तो यहाँ 4 आएगा, प्लस 2 का यहाँ पे क्यूब है, क्यूब। तो क्यूब हमें याद रखना है, क्योंकि ऊपर 2 का बी की जगह 2 आया था, तो 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8 होता है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर 8 होगा। तो ऐसे मैंने सबके वैल्यूज़ निकाल के लिख लिए, अब मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर तो ऐसे ही आएगा, प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम देख सकते हैं 3 इंटू 25 कर लेना है, बाद में ज़ीरो ज्वाइन करना है, तो 3 25 ज़ा 75 होता है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, अगर
नहीं आ रहा है बच्चों को तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 0 3 5 15 1, 3 2 6 7, ठीक है 7500 हो गया। फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 1 2 7 14 15, ये हो गया 15,000। 15,000 तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 15,000 यहाँ पे आ रहा है। अब इसे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लो, लेकिन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हर चीज़ समझानी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 × 25 कर लूँगा तो 75 हो जाएगा, और 75 × 2 करूँगा तो 150 हो जाएगा। फिर ये 150 लिखने के बाद ये 2 ज़ीरो में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा तो भी डायरेक्टली हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 5 15, ऐसे करना है 3 5 15, फिर 15 4 करना है डायरेक्ट। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 3 12, फिर 12 5 60, तो मैं 60 लिख लिया हूँ। अब ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, तो ये 600 प्लस 8, ये प्लस 8 यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये सबको ऐड कर देना है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है, तो मैं यहाँ पे एडिशन इसका बता रहा हूँ, या हम डायरेक्टली भी साइड में ऐड करके लिख सकते हैं। फिर भी सारी चीज़ें स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट में ऐड कर रहा हूँ सबको। नंबर के नीचे नंबर प्रॉपरली लिखना है, +8, ऐसे सबको ऐड करना है। तो 0 से 8 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 6, 5 + 5 10, 2 3 4 4 आ गया, फिर यहाँ से 1। तो ये इसका आंसर है 1,40,608, 1,40,608। तो ऐसे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1,40,608, इसे मैं डायरेक्ट भी एडिशन कर सकता हूँ शॉर्टकट मेथड से। अगर आपका एडिशन वीक है तो यू हैव टू डू लाइक दिस। अगर एडिशन स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन गो डायरेक्टली बाय एडिंग द नंबर्स, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेट अस सी फ्रॉम बिगनिंग। 52 का क्यूब था, क्यूब ढूंढना था, तो 52 का क्यूब मुझे मिल गया है 1,40,608। 52 का क्यूब है, मतलब 52 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 52 × 52 फिर जो आंसर आएगा उससे फिर मल्टीप्लाई बाय 52 करूँगा, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट हमें यहाँ डायरेक्टली नहीं करना है, इसे फॉर्मूले के बेस पे एक्सपांड करना है और करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे एक्सपांड किया है, 52 को 50 + 2 कर दिया है। एक राउंड फिगर लेना है तो वो इजी होगा, इसीलिए 50 + 2 करके करोगे तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन, इसीलिए ऐसे एक्सपांड किया है। तो एक को राउंड फिगर दिया है जिसके वजह से 0 आ जाता है, तो कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। फिर हमें a + b द होल क्यूब के एक्सपांशन करना है। a का वैल्यू 50 और b का वैल्यू 2 लेके हमें सॉल्व करना है, तो हमें इसका क्यूब मिल जाएगा 1,40,608। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैड डन इट in this way. If you had any doubt, you can write in comment box. Let us see next question 101. 101 बहुत इजी है, इसका मैं एक्सपांशन बता रहा हूँ। इसका क्यूब लिखना है तो ये 100 + 1 कर लो, द होल क्यूब। सेम वही फॉर्मेट से सम सॉल्व होगा, जैसे ऊपर 50 + 2 किया था, वही फॉर्मेट से इसको भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन यू कैन डू इट एट होम, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये सब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो आई विल शो यू वन ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं है और एक नंबर को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और आगे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नंबर के अंदर जो है फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो आई विल शो यू दिस वन।
क्योंकि बहुत जन को यही वाला हार्ड लगेगा. अगर ये वाला यू आर गेटिंग इट देन यू कैन डू दिस टू क्वेश्चंस इजली. तो आई विल शो यू दिस वन. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है 5x. जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ. 5x अपॉन वाई प्लस 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 5x y अपॉन 5x द होल क्यूब. ऐसे तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 8. ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है. अब फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला सबको बाय हार्ट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हियर a का वैल्यू 5x अपॉन y एंड b का वैल्यू y अपॉन 5x. ये मैंने वैल्यू लिख दिया है a का और b का. अब मैं इसको एक्सपांशन में करूँगा तो अब मुझे दो लाइन का यूज़ करना है नीटनेस के लिए. तो मैं एक लाइन छोड़ के 2 लाइन का यूज़ कर रहा हूँ. यू कीप गोइंग विथ मी. यहाँ पे देख सकते हैं एक की जगह पे 5x अपॉन वाई आएगा. तो 5x अपॉन वाई द होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पे 5x अपॉन वाई द होल स्क्वायर. इसको स्क्वायर मिलेगा मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू है y अपॉन 5x. ऐसे तो ऐसे मैंने इसको आंसर्स में लिख लिए. आगे नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं 3ab स्क्वायर. तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू है 5x अपॉन वाई और मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू है बी का y अपॉन 5x द होल स्क्वायर. ऐसे बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. बी का वैल्यू है y अपॉन 5x द होल क्यूब. ऐसे मुझे सबका मैंने वैल्यू पुट इन कर लिया है. अब मैं इसे एक्सपांड मतलब एक्सपांशन हो चुका है. अब मैं इसे जो ब्रैकेट दिए हुए हैं ये ब्रैकेट में क्यूब और स्क्वायर इनको फिलअप कर दूंगा. मतलब क्यूब और स्क्वायर इसको जो क्यूब मिलना है वो क्यूब हो जाएगा. जैसे 5 का क्यूब हमने पहले भी निकाला है 125. तो 5 का क्यूब लिख लिया. 5 का क्यूब होता है 125 और x को क्यूब मिलेगा तो x क्यूब अपॉन y. ये हो गया प्लस. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 को स्क्वायर देना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को स्क्वायर देंगे तो 5 5 25 x स्क्वायर अपॉन y. फिर मल्टीप्लाई बाय y अपॉन x. ऐसे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं y अपॉन 5x है. तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है. अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 के टेबल पहले मैं सारा लिख लेता हूँ फिर हम कैंसलेशन करेंगे. तो यहाँ पे प्लस हो गया. फिर यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5x अपॉन y. यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y को स्क्वायर मिल जाएगा तो y स्क्वायर. यहाँ पे 5 को स्क्वायर मिलेगा तो 5 5 25 और x स्क्वायर प्लस y को क्यूब मिलेगा तो y क्यूब अपॉन 5 को क्यूब मिलेगा तो 125 x क्यूब. ऐसे तो सबको मैंने क्यूब यहाँ पे दे दिया. यहाँ पे मैंने क्यूब भूल गया था तो यहाँ पे भी क्यूब डालना है. एक बार रीचेकिंग हमेशा करना है क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये दोनों को मिलेगा, ऊपर वाले फ्रैक्शन को भी मिलेगा और नीचे भी. तो देखो यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर भूला है ऊपर तो दिया बट नीचे वाले नंबर को नहीं दिया. तो ये मिस्टेक स्टूडेंट एग्ज़ाम में करते हैं. यू हैव टू नोट दिस. एक बार रीचेक करना है. जैसे 5 का क्यूब मिला तो 125, x को क्यूब मिला तो x क्यूब, y को क्यूब मिला तो y क्यूब. ऐसे लिखने भूलना नहीं है नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर. तो मिस्टेक हमें समझ में आ रहा है जो एग्ज़ाम में होता है. तो यू हैव टू रीचेक इट क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत कंसंट्रेशन लगता है तो आंसर राइट आएगा. लेट अस गो फर्दर एंड सॉल्व. यहाँ तो सेम वैसे ही आएगा 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्योंकि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो 5 1 5 5 5 25. ऐसे
अब यहाँ से एक एक्स कट हो रहा है, तो यहाँ भी 2x था, एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स कट हो जाएगा, तो अब सिर्फ एक ही एक्स बच रहा है। और यहाँ पे अब क्या बचा है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 15, 15y ऊपर बच रहा है, तो प्लस 15y ऊपर बचा, और नीचे बच रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कि y भी कट हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y कट हो रहा है, तो यहाँ पे से एक y कट हो गया, ऊपर है, और यहाँ स्क्वायर के पास एक y है तो वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक y बचेगा, तो इसका मतलब ऊपर y नहीं आएगा 15 और नीचे y आएगा ऐसे, क्योंकि y भी कैंसलेशन हो रहा है, तो y नीचे बचा है, ऊपर एक x बचा है, तो 15y, 3 5 15, और नीचे जो y बचा है y। ऐसे हमें अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो ज़्यादा कैंसलेशन होगा, क्वेश्चन ख़राब लगेगा। तो ऐसे मैंने पहले ये सम सॉल्व कर लिया है, ये इसका आंसर है। लेट अस गो फर्दर एंड सॉल्व दिस वन। प्लस आएगा, इसके बाद यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि एक y नीचे कट हो रहा है, एक y ऊपर, तो यहाँ स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर को कट कर दिया, एक y बचा है, क्योंकि यहाँ 2y था, y इंटू वाई, तो एक y कट हो गया है और एक y अभी बचा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं हम 5 के टेबल में दोनों जाते हैं, तो 5 1 5, 5 5 25, तो ऐसे 5 कट हो गया है। अब यहाँ पे एक x कट होगा, तो यहाँ भी 2x है, एक्स स्क्वायर है, तो एक x यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ x बचेगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3y, और नीचे बच रहा है 5x, तो वो लिख लेना है 3y अपॉन 5x ऐसे। फिर उसके बाद प्लस जो हमारा आंसर था y क्यूब अपॉन 125x क्यूब ऐसे। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें आंसर हमेशा डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सम्स में मिस्टेक हो जाता है बार बार। तो फिर से हम चेक करते हैं, 125x क्यूब ओके राइट है, y क्यूब ओके राइट है। यहाँ पे देखते हैं 3 5 15, तो 15 लिख लिया है। अच्छा, ऊपर क्या बचा है x, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मैंने गलती किया है, 15x आना चाहिए था, बट मैंने y की जगह पे कैंसलेशन किया है, तो यहाँ पे 15x आना चाहिए। तो ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चन में बार बार रीचेक करके थरो करना चाहिए कि आंसर क्या है, तो यहाँ पे 15x लिखना है, तो ये 15x होगा। अच्छा, नीचे क्या बचा हुआ है y, तो y लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस है, 3y बचा था, लिख लिया। अब नीचे क्या है 5x, ठीक है राइट है। यहाँ पे y क्यूब है तो y क्यूब, यहाँ पे 125x क्यूब है तो 125x क्यूब, यस ये राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें डबल चेक करना है, तो हमारा मिस्टेक हमें मिल जाएगा, तो हमारा सम्स राइट होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, तो आई हैड शोन यू वेयर द स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक, तो यू हैव टू रीचेक इन सच क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। तो आई हैड शोड यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सम है, जिसमें अच्छे से कंसंट्रेशन रख के सम करना है। अच्छा, इसको और स्टेप को और ब्रॉड करके और इजी करके किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर था, तो 5 5 25 नहीं लेके इसको 2 बार लिख के भी कर सकते हैं। 5x अपॉन वाई, फिर से एक बार 5x अपॉन वाई लिख लोगे, तो इसका स्क्वायर जब रहेगा तो 2 बार लिख के भी हम फिर से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप बड़ा और लंबा होगा, लेकिन वो भी राइट आंसर है, वो भी परफेक्ट मेथड है, वैसे भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू I'd understand this practice set 5.2। तो 5.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम टू सेम 6 और 7 क्वेश्चन जो 8 के पैटर्न में फ्रैक्शन में वैसे ही सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मैसेज मी। अगर डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। थैंक यू ऑल, टेक केयर।